Hello my dear students, welcome to Parivartan Academy. Myself Amlesh Yadav and today I will discuss about the topic 7 basic crystal system. 7 basic crystal system क्या होता है तो हम आपको बता दें 7 basic crystal system क्या होते हैं। अब तक हम लोग पिछले अध्याय में क्या पढ़े थे कि जो हमारा एकक कोष्टिका होता है कुछ इस प्रकार का, एकक कोष्टिका के प्रकार पढ़े थे, सरल एकक कोष्टिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका और एक पढ़े थे अंत केंद्रित एकक कोष्टिका। तो जो एकक कोष्टिका होते हैं इसमें आपको 6 पैरामीटर के बारे में बताया गया था कि एकक कोष्टिका में 6 पैरामीटर होते हैं। इसकी 3 अच्छी दूरियां, यानी कि इसमें एक एक्सिस, यहाँ पर एक वाई एक्सिस और जो पीछे की तरफ दिया है एक जेड एक्सिस, यानी एक्स वाई जेड 3 अच्छी दूरियां हो गई, यानी एक दूरी ए, एक बी और एक सी। यानी सरल एकक कोष्टि में इस सरल एकक कोष्टिका में इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब आपस में बराबर होते हैं और इसके बीच में कोण बनते हैं कुछ, एक अल्फा, बीटा, गामा। तो आपको बता दें कि 7 आधारभूत क्रिस्टल तंत्र, 7 क्रिस्टल समूह के नाम से भी जाना जाएगा। 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम और 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 आधारभूत क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं, हमें क्या पढ़ना है कि जो एकक कोष्टिका होती है, एकक कोष्टिका जो होते हैं वो अपने विमाओं के आधार पर 7 प्रकार से बांटा गया है। यानी एकक क्रिस्टल में कौन से विमा होते हैं आप जानते हैं, डायमेंशन कौन कौन से, यानी कि एकक कोष्टिका के पास 6 तो पैरामीटर होते हैं। यहाँ बात कर लें एकक कोष्टिका में 6 पैरामीटर, यानी 3 उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 3 उसकी क्या होगी कोर की लंबाई। कोर की लंबाई वही एकक कोष्टिका जो होते हैं 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर। तो कोर की लंबाई हम लोग लेते हैं क्या चीज, कोर की लंबाई ए बी सी, तीनों एक्सिस में, एक एक्सिस वाई एक्सिस, एक तो पीछे की तरफ गया उसको हम लोग जेड मानेंगे तो हो जाएगा क्या चीज एक्स वाई जेड, या फिर ऐसे मान ले, ऐसे कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे कर लिया जाए तो ये एक्स एक्सिस, ऊपर वाई एक्सिस और इधर में जेड एक्सिस। तो इस यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी हो जो होगी उसे ए मानेंगे और ऊपर से यहाँ की दूरी बी माना जाएगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी इतना, उसको हम लोग सी मानेंगे। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छी दूरियां बोलते हैं, एक्सियल डिस्टेंस बोलते हैं, चलेगा। तो एकक कोष्टिका में 6 पैरामीटर होते हैं ए बी सी और अंतराफलकी कोण जो बनते हैं वो अल्फा, बीटा, गामा। यहाँ पर यह डिस्टेंस ए है और यह डिस्टेंस बी है और यह डिस्टेंस सी है, तो ए बी के बीच में जो एंगल बनेगा वो गामा होगा। यानी आपको बताया गया था ए बी सी, अल्फा, बीटा, गामा। अगर आपको बता दें कि ए अगर बी रहेगा, ए बी अगर होगा तो इसको छोड़कर इसके बीच में ये वाला कोण बनेगा गामा, और ए सी के बीच में तो ए और सी को छोड़ देंगे तो बी वाला समय कौन वाला कोण बनेगा, तो बनेगा कौन सा, बीटा। और एक तो क्या बनेगा बीसी, बीसी के बीच में तो बीसी को छोड़कर अल्फा कोण इसके बीच में बनेगा। यह बात हो गया था क्या चीज, एकक कोष्टिका में पैरामीटर जो होते हैं वो पैरामीटर की जो संख्या होती है वो 6 होती है। कौन कौन, अल्फा, बीटा, गामा और 3 ठो अच्छी दूरियां, कौन कौन से, ए बी सी, यानी कुल मिला जुलाकर ए बी सी, अल्फा, बीटा, गामा 3, इसमें 3 और 3 यानी कुल टोटल मिलाकर 3 अच्छी दूरियां और 3 अंतराफलकी के बीच में बनने वाले जो कोण होते हैं, यानी टोटल हमारे पास 6 पैरामीटर होते हैं किसमें, एकक कोष्टिका के अंदर। तो बात करा कि एकक कोष्टिका में 6 पैरामीटर होते हैं ए बी सी तथा अंतराफलकी कोण कौन से हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो एकक कोष्टिकाओं के विमाओं के आधार पर, एकक कोष्टिकाओं में विमाओं के आधार पर ये जो विमा है, विमाओं के आधार पर क्रिस्टल को 7 प्रकार के तंत्रों में क्या कर दिया गया है, बांटा जा सकता है। जो हमारा एकक कोष्टिका होते हैं उसमें इसके जो पैरामीटर होते हैं ए बी सी और अल्फा, बीटा, गामा, इनके विमाओं के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, 7 प्रकार से बांटा जा सकता है। इनके दूरियों में कुछ डिस्टेंस डिफरेंट करके, अच्छे दूरियों के बीच में कुछ कम अधिक करके इसको एकक कोष्टिकाओं को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, एकक कोष्टिका को 7 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला जो एकक कोष्टिका है कौन सा। हम लोग यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल में 7 देखेंगे कि वो कौन कौन से 7 प्रकार है। फिलहाल आपको 3 यहाँ पर शो करके दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो पहला हमारा जो बनेगा कॉलम, उसमें रहेगा सीरियल नंबर और इसके बाद 1 2 3 4 करके एक में रहेगा क्रिस्टल तंत्र यानी क्रिस्टल सिस्टम, और इस क्रिस्टल सिस्टम में क्या करेंगे, कौन कौन से क्रिस्टल 7 एकक कोष्टिका हैं।
इसके बाद अच्छी दूरियां का मतलब समझिएगा अक्षों के यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष इसके बीच की दूरियां कितना कितना है। तो यहाँ पर इसके बीच की दूरी ए मान लेते हैं। ऊपर अगर लेना है तो यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी बी मान लें, और यह दूरी लेना है तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना मान लिया जाए, सी मान लिया जाए। तो इसको अच्छी दूरियां कहते हैं, एक्सियल डिस्टेंस बोलते हैं। इस पर अच्छे कोण क्या होते हैं, उन अक्षों यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में जो बनने वाला जो कोण होता है उस हम क्या कहते हैं, अच्छे कोण। क्या बोलते हैं, अच्छे कोण, अक्ष पर बनने वाला कोण। एक ब्रावेज जालक है। ब्रावेज जालक का डेफिनेशन हम लोग जल्दी पढ़ेंगे कि ब्रावेज जालक क्या होते हैं। ठीक है, 1847 में अपना रूल दिए थे, फ्रांस के रहने वाले हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं आगे, एक में उदाहरण और एक में आकृति संरचना होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने पहले घनी क्रिस्टल के। ठीक है, अपने पहले घनी क्रिस्टल के बारे में बात कर लें। पहला क्या चीज, घनी। घन का मतलब होते हैं घन के आकार का कोई आकृति होता है उसी को क्या कहते हैं, घनी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर घन के आकार की अगर आकृति अगर बना दी जाएगी जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आपस में क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ बता दिया कि घनी वाले जो होते हैं, घनी जो क्रिस्टल तंत्र होता है पहला वाला, उसकी अच्छी दूरियां क्या होती है। अच्छी दूरियां मतलब घन के आकार का होगा, घन के आकार का होगा तो इसकी जो डिस्टेंस होगी, यानी आपको बता दें ऐसे, इसकी जो डिस्टेंस होगी, इसकी यहाँ पर डिस्टेंस ए है और यह भी क्या है, ए है, और ये भी क्या है, ए है। तो इसको अगर ए मान रहे हैं, इसको भी ए क्योंकि ऊंचाई आधार यानी कि जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर इसको ए, अगर एक भुजा को बी और एक भुजा को सी मान लें तो ए बी सी सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ए बी सी सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वही यहाँ पर बोल रहा है क्या चीज कि इसके तीनों अच्छी जो दूरियां होते हैं, एक्सेल डिस्टेंस जो होते हैं वो सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसमें, क्यूब में यानी घन में, कुछ इस प्रकार के फिगर में। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या फिर तीनों अक्ष जो होते हैं, इसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर ए बी सी बराबर होगा। अच्छे कोण यानी इनके बीच में जो बनेगा कोण हमेशा 90 अंश का, इसलिए अल्फा बीटा गामा 90 अंश। और ब्रावेज जालक की अगर बात करेंगे तो कितने प्रकार से बनते हैं, 3 प्रकार से। कौन कौन, एससी मतलब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, यानी कि सिंपल क्यूबिक बनेगा। कौन सा, सिंपल क्यूबिक यानी कि सरल एकक कोष्ठिका। 3 प्रकार से कुछ इस प्रकार दिखा दिया जाएगा। इसके बाद कौन सा, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका या अंतः केंद्रित घनी बोल देंगे, अंतः केंद्रित घनी कोष्ठिका। फिर इसके बाद यहाँ पर एफसीसी यानी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका या फलक केंद्रित घनी कोष्ठिका। ठीक है, तो 3 प्रकार से बनते हैं, किसके अकॉर्डिंग, ब्रावेज के अनुसार। ठीक है, इसके जो एग्जांपल है, कौन कौन से एग्जांपल है क्यूबिक वाले के, तो देख सकते हैं NaCl है, KCl है, CaCl2 है, ZnS है और CaF2 कैल्शियम फास्फाइड और Ag और कॉपर Au गोल्ड। इसके बाद Hg मतलब मरकरी, इसके बाद Pb मतलब लेड, इसके बाद हीरा डायमंड। ठीक है, ये सब हमारे एग्जांपल होंगे किसके, घनी वाले के। और सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपसे यह पूछ देगा कि कुछ इस प्रकार से पूछ देगा, 7 क्यूबिक जो क्रिस्टल होते हैं उसमें एक सवाल पूछ सकता है ऐसे कि यदि किसी घन की अच्छी दूरियां a बराबर b बराबर c तथा उनके अच्छे कोण जो होगा उसमें देगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 एंगल। तो बताइए उस घनीय क्रिस्टल का नाम क्या होगा, या उस क्रिस्टल का नाम क्या होगा। तो उसमें सिर्फ हमको क्या बताना है कि उसकी आकृति जो होगी घनी आकृति की होगी। और ब्रावेज जालक के अनुसार घन की जो आकृति होती है 3 प्रकार से बनते हैं। कौन से, एससी बीसीसी एफसीसी। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मुख्य रूप से आपको बता दें मैक्सिमम इससे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। या फिर आपसे पूछ सकता है क्या चीज, 4 ऑप्शन देगा और आपसे पूछ देगा कि घनी क्रिस्टल से संबंधित इसमें कौन ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें 3 डिस्टेंस दे देगा बराबर, या तीनों डिस्टेंस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। कुछ ऐसा करेगा तो हमारा वही ऑप्शन सही होगा जिसमें अच्छी दूरियां और अच्छे कोण सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए तो फर्स्ट हमारा यहाँ
हम लोग देखते हुए आगे चले। अब सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड कौन सा है? सेकेंड वालों को हम लोग क्या कहते हैं? टेट्रागोनल। क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल, चतुष्फलकी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चतुष्फलकी, यानी कि द्विसमलंबाज। क्या बोल सकते हैं? द्विसमलंबाज। चलिएगा, इसमें क्या होता है कि यह बराबर है, लेकिन इसमें क्या है कि ए और बी बराबर होंगे, लेकिन सी बराबर नहीं होगा। किसके बराबर नहीं होगा? न तो ए के न तो बी के। ठीक है। और एंगल जो होगा अल्फा बीटा गामा, वो 90 अंश का ही बनेगा। तो हम लोग जो फिगर देखते हैं, फिगर कुछ यहाँ देख लेते हैं, और इसमें बॉबरेज जाल के अनुसार इसकी कट कितनी आकृति बनती है? 2 ठो, SC और BCC। और एग्जांपल जो है टाइटेनियम ऑक्साइड, और इसके बाद टिन ऑक्साइड, पोटेशियम इसको हम बोल देंगे पोटेशियम हाइड्रेट बोल देंगे। फिर इसके बाद फास्फेट आयन होगा, इसके बाद ETC। चलिएगा, आगे देख लेते हैं इसके एग्जांपल। कुछ इसके एग्जांपल होंगे और इसके जो चित्र हैं कुछ इस प्रकार से बनेंगे। तो इसमें ऐसा बनाया गया है कि इसकी जो डिस्टेंस है इसको A माने, और यह जो डिस्टेंस है यह B है, और ऊपर वाला जो है इसको C मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि A और B बराबर होंगे, यानी आपको बता दें कि जो A वाला डिस्टेंस है और B वाला है, यह दोनों बराबर होना चाहिए, और ये जो C है वो कुछ डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन कोण जो बनेगा, कोण समान बनना चाहिए। जैसे माचिस मैच पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें 2 बराबर होने चाहिए, 2 दूरियां बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग डस्टर ले सकते हैं, डस्टर जो होते हैं मिटाने वाला, उसको ले सकते हैं। तो उसकी जो ऊंचाई होती है, उसकी चौड़ाई होती है, लगभग दोनों बराबर होते हैं, लेकिन उसकी जो लंबाई होती है वो डिफरेंट होती है। तो इसमें कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। ए और बी बराबर होंगे और सी डिफरेंट होगा, लेकिन ए और बी के बीच में जो कोण बनेगा वो गामा होगा। इसके बाद बी और सी के बीच में जो कोण बनेगा वो अल्फा होगा। और एक हमारा ए बी है, ए बी हो गया, ए बी के बीच में गामा। फिर इसके बाद ए सी के बीच में, AC के बीच में और BC के बीच में अल्फा हो गया। इसके बाद बच रहा है एक B। B का मतलब B किसके बीच में आएगा? ABC, ABC अल्फा बीटा गामा। तब B बीटा एंगल किसके बीच में बनेगा? A और C के बीच में। A और C के बीच में कौन सा कोण बनेगा? A हो गया और A वाला C हो गया। इसके बीच में कौन सा बनेगा? बीटा एंगल बनेगा, कुछ इस तरीके से। तो इसके उदाहरण होंगे कुछ यहाँ पे। फिर इसके बाद हमारा था क्या चीज? ऑर्थोरोम्बिक। कौन सा? ऑर्थोरोम्बिक आएगा, यानी कि यहाँ पर द्विसमलंबाज था, यहाँ पर विषम लंबाज है। यानी कि आपको बता दें कि इसमें ABC तीनों डिस्टेंस डिफरेंट होगा, और एंगल की बात करेंगे अल्फा बीटा गामा। तो इसका अगर हम लोग फिगर अगर बनाएं तो फिगर बनेगा कुछ इस प्रकार से। फिगर बनेगा कुछ इस प्रकार से। एंगल तो हमेशा बनेगा 90 एंगल ही बनेगा, ठीक है, 90 एंगल ही बनेगा, ठीक है। और तीनों का जो डिस्टेंस होगा वह तीनों अच्छी दूरियां जो होगी वो डिफरेंट होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग मान लें इसको A मान लें, क्या मान लें? इसको A, और इसको B, और इसको C मान लें, तो तीनों का जो डिस्टेंस होगा, तीनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। और इसके जो बीच में कोण बनेगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कितना? 90 एंगल के होंगे। यानी कि आपको बता दें, इसको अभी हम लोग शॉर्ट मेथड से भी पढ़ेंगे, जब सातों पढ़ लेते हैं तब। इसको CTO से भी कहेंगे, चलेगा, ठीक है। तो हम लोग आगे वाले आकृति को आगे देखें। तो ये देख लेते हैं बाकी के 4 क्रिस्टल तंत्र के बारे में, और अभी मैंने आपको 3 क्रिस्टल तंत्र के बारे में बताया। तो देखिएगा, वही बात है, क्रम संख्या, क्रिस्टल तंत्र, अच्छी दूरी, अच्छे कोण, ब्रावेज जालक और उदाहरण, और एक में आकृति और स्ट्रक्चर संरचना लेंगे। चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, ठीक है। तो जो चौथा हमारा है एकंताक्ष यानी मोनोक्लिनिक है। इसमें क्या होता है कि जो अच्छी दूरियां होती हैं ABC बराबर नहीं होगा, और अल्फा गामा के बीच का जो एंगल होगा 90 एंगल होगा, और बीटा के बीच में जो बनने वाला जो कोण होगा वो 90 अंश के बराबर नहीं होगा। इसमें बावरे जालक 2 प्रकार से बनते हैं। कौन कौन? एक सरल और एक कौन सा? अंतःकेंद्री। इसका नाम कुछ अगर लिखना होगा तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, सरल एकंताक्ष। क्या लिख सकते हैं? पहला सरल एकंताक्ष लिख देंगे,
बीसीसी यानी कि इसको लिख देंगे अंतः केंद्रित, क्या लिख देंगे, अंतः केंद्रित एकंताज, एकंताज ऐसे करके लिखेंगे। इसका जो उदाहरण है हमारा एकंताज वाला, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और सोडियम सल्फेट और 10H2, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम सल्फेट, बाइसल्फेट भी कह सकते हैं। और देखिएगा आगे यहाँ पर इसकी जो आकृति बनेगी कुछ इस प्रकार से, यानी कि ए बी सी तीनों का डिस्टेंस बराबर नहीं होगा, यानी कि ए है और ये वाला बी है और ये अगर सी हो तो तीनों का डिस्टेंस जो होगा आपस में बराबर नहीं होगा, लेकिन अल्फा गामा यानी ए बी के बीच में जो कोण बनेगा वह गामा होगा। ठीक है, इसके बाद गामा एंगल, और इसके बाद बीटा एंगल। बीटा एंगल किसके किसके बीच में बनते हैं, तो ए सी के बीच में बनते हैं। किसके किसके बीच में, ए और सी, यानी कि इसको हम लोग सी माने, यही वाला डिस्टेंस है, ए सी है, और इसके बीच में कौन सा कोण, ए सी के बीच में बीटा एंगल। और बीटा कितना सा कोण नहीं होना चाहिए, 90 अंश का नहीं होना चाहिए। कुछ तिरछे बने होंगे ये लोग, ठीक है, कुछ तिरछे बनेंगे, इनके बीच में 90 अंश का कोण नहीं होगा, कम या अधिक भले हो सकते हैं। आगे देखिएगा गामा अगर आएगा तो हम लोग देख रहे हैं कि ए बी के बीच में गामा हो गया, और बी सी अब चाहिए हमको, कौन सा, बी सी चाहिए। बी यह वाला है और सी यह वाला है, इसके बीच में कितना सा कोण, 90 अंश का कोण होना चाहिए। चलिएगा इस प्रकार से बनेगा। फिर एक है ट्राइक्लिनिक त्रिनताज, इसमें भी क्या है, तीनों अच्छी दूरियां आपस में बराबर नहीं होगी, इसकी ए बी और सी तीनों का डिस्टेंस बराबर नहीं होगा, और कोण 90 अंश के बराबर नहीं होना चाहिए। कोण चाहे जो भी हो, लेकिन 90 अंश के कोण के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें केवल एक बनता है, कौन सा, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यानी त्रिनताज। इसको ऐसे लिख देंगे, इसका नाम होगा ब्रावेज जाल के अनुसार कि सरल, क्या लिख देंगे, सरल त्रिनताज, सरल त्रिनताज वाला ब्रावेज जालक बनेगा। इसका जो एग्जांपल है कॉपर सल्फेट 5 यानी कॉपर सल्फेट 5 हाइड्रेट, इसके बाद S3BO3 और फिर इसके बाद K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका यहाँ पर संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगा, ए बी सी अच्छी दूरियां बराबर नहीं होगी, साथ में अल्फा बीटा गामा उसका भी डिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं होंगे, और नहीं होंगे यानी कि 90 एंगल के बराबर नहीं, बल्कि 90 एंगल से कम या अधिक हो जो भी हो, लेकिन 90 अंश के बराबर नहीं होना चाहिए अल्फा बीटा गामा का। और एक आता है षटकोणी, जिसमें 6 कोण के समान होगा, उनकी आकृति बनेगी। ए और बी समान होंगे, ए और बी, यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, लेकिन ऊपर जो दिया गया है सी वाला जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, ए और बी के बराबर नहीं होना चाहिए। ए बी के बीच में यानी अल्फा बीटा के बीच में जो एंगल बनेगा 90 एंगल, यानी ए बी के बीच में कौन सा, गामा एंगल बनेगा, कौन सा, ए बी के बीच में गामा, BC के बीच में अल्फा एंगल, इसके बाद BC हो गया, AC हो गया, AB हो गया, BC हो गया, AC चाहिए इसके बीच में, तो AC के बीच में बनता है कौन सा, बीटा एंगल। इसको हम लोग यहाँ बना सकते हैं बीटा एंगल यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पर क्या है कि AB बराबर है, लेकिन सी ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। अल्फा बीटा कितना, 90 अंश के कोण बनेंगे, इसमें गामा 120 अंश का कोण बनाएगा, तो गामा यही है, यही कोण बन रहा है किसके, ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में जो बना रहा है कोण गामा कितना, 120 अंश का कोण बना रहा है इंजीनियरिंग में जैसा। और बाकी जो यह ए और सी जो है इसके बीच में जो कोण बनेगा वो 90 अंश का, और बी और सी के बीच में जो कोण बनेगा कितना, 90 अंश। बी सी ए बी सी अल्फा बीटा गामा, बी सी अगर लेगा तो अल्फा एंगल कितना होगा, 90 अंश का कोण बनेगा। चलिएगा आगे देख लेते हैं लास्ट वाला, त्रिकोणीय या त्रिसमताज, ट्रायंगल, ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल। इसकी जो आकृति यानी क्या, अल्फा यानी ए बी सी तीनों, इसके जो डिस्टेंस होंगे ए बी सी सब बराबर होगा, लेकिन अल्फा बीटा गामा एंगल एक 90 एंगल के बराबर नहीं होंगे, कुछ इस प्रकार से झुके होंगे। यानी कि अगर यह पासा जो है, इस पासा को क्या कर दें, ऐसे मोड़ दिया जाए, झुका दिया जाए, तो हम लोग देखते हैं किसी मिठाई दुकान में कुछ ऐसी बर्फी होती है कुछ इस प्रकार से,
कुछ इस प्रकार से रहती है, ऐसे। तो यही बात है कि इसके जो एंगल होंगे 90 अंश के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो उनकी दूरी भले बराबर हो, यह डिस्टेंस बराबर, यह डिस्टेंस बराबर हो, इसकी ऊंचाई भी बराबर हो, लेकिन कोण जो होता है वह 90 अंश के बराबर नहीं होगा। यह एक प्रकार का बनाता है, कौन सा, इसको हम लोग देंगे सरल त्रिकोणी या सरल त्रिसमन्ताज, इसको बोल देंगे। इसमें क्या कौन कौन से एग्जांपल है, क्वार्टर्स है, कैल्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सोना पत्थर, संगमरमर, खड़िया चाक इसको बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट और सिनेबार, सिंदूर का सूत्र। तो इसकी जो हमारा इसका जो मिलते हैं हमें फिगर कुछ इस प्रकार से अभी जो बताया बर्फी जैसा होगा। और एक छोटा सा हमारा जो टॉपिक है ब्राउबेज जालक, कि ब्राउबेज जालक क्या होते हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। एक फ्रांस के गणितज्ञ जिसका नाम है क्या चीज, एक फ्रांस के गणितज्ञ ऑगस्ट ब्राबेज, यहाँ पे लिखा गया है फ्रांस के ब्राबेज नियमों को, यानी कि ब्राबेज जालक के बारे में थोड़ा सा जान ले कि क्या है। तो एक फ्रांस के गणितज्ञ हैं और जिन्होंने 1848 में, एक फ्रांस के गणितज्ञ ऑगस्ट ब्राबेज ने 1848 में यह बताया कि जो हमारा एकक कोष्ठिका होते हैं, जो हमारे एकक कोष्ठिका होते हैं, एकक कोष्ठिका, इसमें उपस्थित जो अवविकर्ण होते हैं, इसमें उपस्थित जो अवविकर्ण होते हैं, इसके व्यवस्था के आधार पर इन्हें 14 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। यानी कि आपको बता दिया जाए कि एक साइंटिस्ट जिनका जो फ्रांस के रहने वाले हैं, फ्रांस के एक साइंटिस्ट यानी कि फ्रांस के एक गणितज्ञ जो यह बताते हैं, फ्रांस के एक गणितज्ञ ऑगस्ट ब्राबेज ने 1848 में यह बताया कि किसी एकक कोष्ठिका में उसके उपस्थित जो अवविकर्ण होते हैं उसके व्यवस्था के आधार पर क्रिस्टल जालक को 14 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। और यही रूल जो है यह क्या है, ब्राबेज जालक की। तो यहाँ पर ब्राबेज जालक के रूल आपको यहाँ पर रूल नियम लिख दिया गया है, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। और 1848 लिखा गया है, 1848 लिखा गया, ठीक है, 1848 में लिखा गया, इस रूल को उतार लीजिएगा। पढ़ देते हैं। फ्रांस के गणितज्ञ ऑगस्ट ब्राबेज ने 1848 में बताया, क्या बताया कि 7 क्रिस्टल समूह को, ये जो सातों क्रिस्टल समूह जो है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां जो अभी हम लोग पढ़े हैं, इन 7 क्रिस्टल समूह को उनकी एकक कोष्ठिका में उपस्थित अवविकर्ण, वही एकक कोष्ठिका, सरल एकक कोष्ठिका में जो उपस्थित अवविक जो कण होते हैं, कष्ट होते हैं, सरल एकक कोष्ठिका में केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो वही बता रहा है कि 7 क्रिस्टल समूह को उनकी एकक कोष्ठिका में उपस्थित अवविकरणों के व्यवस्था के आधार पर 14 विभिन्न प्रकार के त्रिविमीय जालकों में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें ब्राबेज जालक के नाम से जाना जाता है। चलेगा, यही बात था कि फ्रांस के एक गणितज्ञ जिसका नाम था ऑगस्ट ब्राबेज ने 1848 में नियम दिया और बताया कि जो 7 क्रिस्टल तंत्र होते हैं, इनके अवविकरणों के व्यवस्था के आधार पर 14 प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। आपको अगर छोटी सी बात अगर किया जाए कि 7 क्रिस्टल की अगर बात किया जाएगा, तो आप इस क्रम को लिखेंगे, क्रिस्टल तंत्र लिखेंगे, अच्छी दूरियां लिखेंगे, अच्छे कोण लिखेंगे और उदाहरण देंगे और इसकी आकृति देंगे। लेकिन अगर ब्राबेज जालक की भेगी इसमें बात हम लोग कर लिए, इसको अलग से नहीं पढ़ाया गया बल्कि इसी में पढ़ा दिया गया। जो हमारा पहला था वह 4 प्रकार, पहला कितना था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 3 2 4 2 1 1 1, इस प्रकार से इन जालकों को बताया गया था, इसमें हम लिखे तो उसमें चलेगा। तो आज का क्लासेस यहीं तक, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।